मिले और आगे चल रहा है। ये डाटा अपलोड नहीं किया गया। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रत्याशियों को रोका जा रहा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कानपुर में भी हमारे सामने आ रहा है कि वहां पर जो काउंटिंग हो रही है वहां बताया नहीं जा रहा है कौन आगे चल रहा है। तो ऐसी घटनाएं पहले भी जो आरोप लग चुके चुनाव आयोग के ऊपर की जो अभी चुनाव हुए थे उसमें जो गाइडलाइन थी फॉलो नहीं किया गया, अधिकारियों पर कार्रवाई तो की गई। 7 पुलिस कर्मियों सस्पेंड करने के बाद अखिल पदों ने कई ऐसे नाम भेजे थे, ऐसे इंस्पेक्टरों के नाम भेजे थे जिन्होंने रिवॉल्वर तान के जो चुनाव में महिलाओं को धमकाया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो ये चुनाव आयोग की नाकामी बताई जा रही है। पहले भी ऐसी नाकामी सामने आ चुकी है। पहले भी ईवीएम खराब होती थी, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगते थे कि ईवीएम खराब है, कहीं पर जो ईवीएम की मशीनें बदलने की बात की जाती थी। वो ऐसे आरोप के बाद अब इस तरह के आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा का सपोर्ट कर रहा है और जो पार्टियां भाजपा के इलेक्शन लड़ रही है, जो विधायक इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। और जो तरह से जो चीजें मनमानी तरीके से पूरी करी जा रही है उस तरह के आरोप लगाए गए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ था और निष्पक्ष मतगणना हो रही, मगर इस तरह के आरोप के बाद अब सवाल खड़े हो गए इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी नहीं। जी बिल्कुल, सवाल जाहिर तौर पर खड़े हो गए हैं यहाँ पर। तो ऐसे में अब कब तक जवाब आ सकता है इलेक्शन कमीशन का और क्या वजह हो सकती है इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी अब तक डेटा अपलोड क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी का कहना है कि सर्वर की हालांकि स्लो होने के कारण डेटा अपलोड नहीं हो पा रहा है, मगर जब आपको पता था कि आज मतगणना होनी है, आज काउंटिंग होनी है, तो सर्वर का बहाना किसी के मानने के तैयार नहीं कि सर्वर अपलोड होने के बाद जो अधिकारी है वो डाटा अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा सीटें भी नहीं है, 9 सीटों की बात चल रही है। ये भी नहीं कि 430 सीटों पर चुनाव चल रहा हो तो आपको मानते सर्वर डाउन चल रहा हो। तो ऐसे बहानेबाजी पर जो बात हालांकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हजम नहीं हो रही। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं भाजपा के, जहां जहां भाजपा पीछे चल रही है वहां पर पूरे डाटा को अपलोड नहीं किया जा रहा, छुपाया जा रहा है लोगों से, जनता से कि जो भाजपा के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, इसलिए डाटा अपलोड नहीं किया जा रहा है कि जनता के बीच सब सामना है। ये आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का हालांकि 7 रुपए कुछ कहा नहीं गया, ये कहा कि डाटा जल्द अपलोड किया जाएगा। पूरा माना जा रहा है कि 12 बजे तक ये रिजल्ट फाइनल हो जाएगा।